मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कि HTML टैग्स वगैरह इंक्लूड करके काफ़ी कुछ है उसमें। तो देखिएगा कि मैंने क्या क्या किया है। ये देखिए HTML बेसिक्स करके जो है ये आपका टैग है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो स्लाइड है उसमें www जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम होता है, यूजेस अ क्लाइंट सर्विस सर्वर मॉडल, मेन प्रेजेंटेशन लैंग्वेज इज HTML। तो उसका जो मेन प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है वो क्या होता है, www का HTML ही होता है, जिसको भी क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। और क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि आपका दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट क्या करता है, सेंड करता है रिक्वेस्ट को, किसको, क्लाइंट जो है हमेशा जो भी रिक्वेस्ट देता है वो सर्वर को देता है, ठीक है। जबकि आपका जो जब जब तक कि आपका आपका दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो तब तक नहीं पूरा होता है जब तक वो आपका आपको रिप्लाई नहीं कर देता। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग डेटा ट्रांसफरेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तरफ से जो कंप्यूटर ए है अगर कंप्यूटर बी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर ए डेटा तो ट्रांसफर करता है, लेकिन कंप्यूटर बी के पास रिसीव होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जो है कंप्यूटर बी से ए तक आता है। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट जो कंप्यूटर बी से ए तक आता है उसको जो है हम लोग रिप्लाई कहते हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो सर्वर है, ये क्लाइंट है, वो ब्लॉक until reply is received, तब तक जो है क्लाइंट से दूसरा फ्रेम्स नहीं पास होता है जब तक कि आपका पहला फ्रेम का रिसीविंग ना आ जाए, मतलब एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। यहाँ पे देखिए दूसरा होता है द सर्वर। सर्वर क्या करता है कि प्रोसेसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स के द्वारा रिक्वेस्ट आता है उसको प्रोसेस करता है। सर्वर जो है आपके रिक्वेस्ट को कभी ब्लॉक नहीं करता है, सर्वर कभी भी आपके रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करता है, ये डिफरेंस है क्लाइंट में और सर्वर में। और सर्वर जो है रिप्लाई कर सकता है कई सारे क्लाइंट्स को एक साथ, कई सारे क्लाइंट्स को एक साथ सर्वर रिप्लाई कर सकता है। तो जो HTML मार्कअप लैंग्वेज है वो इसमें हेल्प करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये करने में काफी अच्छे से सहयोग करता है हमारा। और इंटेंडेड टू बी मैक्सिमली पोर्टेबल, कहता है कि जो HTML है वो काफ़ी पोर्टेबल होता है। और ये एक लॉजिकल मार्कअप है जिसमें कि आप लोग जो भी आप लोग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स उसमें देते हैं उसको वो एक्सेप्ट करता है। और उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसको जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। आपका मार्कअप लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उसको उस तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है एन आइडियल प्रोमोटेड बाय अर्ली www, कहने का मतलब ये एक जो प्रमोशन है जो www के द्वारा ये दिया गया है ताकि HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है वो यूज किया जा सके। यूज टू बी मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच, इट गेटिंग बेटर नाउ, कहने का मतलब कि आज के डेट में भी वो बेटर हो रहा है, काफी लोग उसको जो है यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट है स्लाइड, तो उस नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा कि आपका ये जो मार्कअप लैंग्वेज है वो मार्कअप लैंग्वेज क्या क्या करता है, कोड्स को एम्बेड करता है।
कोड्स को एम्बेड करने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया आपने कोई भी कोड लिख दिया है, ठीक है, और उसको भी बीच में आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, मतलब एम्बेड कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी कोड एम्बेड किया जा सकता है, कहने का मतलब कि कहीं पर भी कोई भी कोड जो है बार बार लिखा जा सकता है। कोड्स, इसमें जो कोड्स लिखे जाते हैं उसको टैग्स कहते हैं, और जो कोडेक्स हैं वो क्या होता है, डिस्क्राइब करता है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। और उस तरीके के जो कोड होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं इंस्ट्रक्शन, ताकि जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसके लिए, उसको प्रोसेस करने में, जो कोड्स आपने लिखा है उसको प्रोसेस करने में आसानी हो। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें कि सेवरल सिंटैक्स होते हैं और कई सारे टैग्स होते हैं, और ये जो सिंटैक्स है टैग्स के माध्यम से लिखे जाते हैं, और ये कई सारे टूल्स के साथ जो है क्लब हो सकता है, कई सारे टूल्स के साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं। लॉजिकल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, लॉजिकल मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसमें कि किसी भी डॉक्यूमेंट के पार्ट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के पार्ट को डिस्क्राइब करने का मतलब यह है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरे लैंग्वेज में, पूरे जो आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसके हर एक पार्ट के में वो सक्षम है। वहां तक आप लोग हर एक कंप्यूटर के हर एक पिक्सल पर, एक एक पिक्सल पर आप उसको कवर अप कर सकते हैं, और ये जो है कैसे होता है, ये मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा ही हो सकता है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि डज नॉट स्पेसिफाई हाउ टू रेंडर। ये एक चीज और है इसमें कि कई बार इसको हम लोग दूसरे तरीके से रन कराने के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। कई बार कई सारी चीजें इसमें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, हर बार जो है हर तरह का चीज इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम लोग HTML में हर तरह की प्रोग्रामिंग कर लें। अब देखिए इसमें जो है कई सारे हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पे लिखता है कि अगर हम लोग इमेज डालना चाहते हैं तो इमेज भी डाल सकते हैं, जो कि इमेज का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इमेज ऑल्ट करके इमेज का अगर डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए गॉफर एंड द इंटरनेट सुपर हाईवे। ये कहता है कि गॉफर एंड द इंटरनेट सुपर हाईवे में कि ये आपका इंटरनेट को, एक्चुअली क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स जो इसका होता है वो कितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी बड़ा हो जाए, वो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका साइज बड़ा स्मॉल होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमेशा साइज कम लेता है। इसलिए जो है हम लोग इसको इंटरनेट सुपर हाईवे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेट में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला लैंग्वेज है वो HTML है। यहाँ पे देखिएगा कि HTML जो है वो XML और XHTML जैसा कई सारा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। SGML भी है, GML प्लस चार्ल्स गोल्डफार्ब जो है SGML कहलाता है। चार्ल्स गोल्डफार्ब जो है ये नाम दिया हुआ है, चूंकि ये इसी ने उस पर्टिकुलर SGML को बनाया है, इसलिए अपना नाम से उसने रख दिया है, SGML उसको कहते हैं। HTML जो है, HTML जो है XHTML भी बन चुका है। XHTML कहने का मतलब ये है कि जो HTML है उसमें हम लोग ओरिजिनली एक HTML एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, और जितने भी टैग्स डिस्क्राइब किए जाते हैं सिंटैक्स में, वो सारे टैग्स जो है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। XHTML वाला HTML में इंक्लूड हो जाता है। कहने का मतलब कि XHTML के सारे चीज HTML में, या HTML के सारे चीज जो है XHTML में डाले जा सकते हैं। इसलिए इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है कह सकते हैं कि HTML का एक XHTML बन गया है, और जिसमें कि मल्टीपल इनकम्पैटिबल वर्जन्स होते हैं। मैं अभी कई सारे वर्जन्स और भी आने हैं, और
इसमें बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग इसमें नंबर ऑफ टैग्स बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी इसका मिल रहा है। वाई HTML बिकेम XHTML, HTML जो है XHTML क्यों बना है? तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि HTML में जो इमेजेस वगैरह डालते थे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था। तो जहां पर XHTML जो HTML में जो हम लोग डालते थे इमेजेस, उस सब वो इमेजेस अब जो है XHTML में काफी रिफाइन रूप से जाने लगा है। मतलब कि अगर हम चाहें तो अपने इमेजेस को काफी अच्छे तरीके से, काफी ढंग से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो है एक ये नया वर्जन, उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस ये है कि जो XHTML है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके टैग्स में, उसको लिखने में। तो थोड़ा सा जो है ये एक पार्ट है जो कि इंक्लूड कर दिया गया है XHTML में, ताकि जो है XHTML को एक बेटर बनाया जा सके। देखो इसको इसको कहते भी क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML को एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML को एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसको जो है रीराइट ऑफ HTML एम्फैसिजिंग सिंप्लिसिटी केयरफुली प्लान किया गया है CS Savvy के द्वारा। और CS Savvy में जो है इसमें अभी भी जो है काफी, इसमें काफी कुछ ऐड किया जा रहा है। तो इसको जो है हम लोग देख सकते हैं कई तरीके से कि बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी तरीके से इसमें इंडल्ज्ड हो रहे हैं और इसको लोग इसको बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब इसमें चूंकि ये बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है और कम स्पेस लेते हुए काफी अच्छा काम करता है, इसलिए इसको जो है हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं काफी सारी चीजों में। अब देखिए यहाँ पे कुछ टैग्स और बेसिक जो हम लोग पिछले बार कर चुके हैं ये सब चीजें। यहाँ पे देखिए एक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी चीज किस किस चीज के लिए यूज होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट टाइप को हम लोग डॉक टाइप कहते हैं, DOCTYP, डॉक टाइप। और HTML होता है शुरू में, हेड होता है, और यहाँ पे कई सारे इनफॉर्मल चीजें होती है। ये हम लोग पिछले बार एक प्रोग्राम भी किया था हमने, और उस प्रोग्राम को करके हमने दिखाया भी था। आई थिंक जो प्रोग्राम है वो हमने आपको करके भी दिखाया था। आप ये वाला प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था। HTML वर्क के नाम से हमने 2 प्रोग्राम आपको करके दिखाया था लास्ट टाइम में। ये देखिए, दिस इज हेडिंग, ये हमने किया था। और इसका जो है हमने ये भी देखा था कि इसका सोर्स, इसके आप व्यू सोर्स पेज पे जा करके व्यू पेज सोर्स कीजिएगा तो इसकी जो कोडिंग है वो दिख जाएगी आपको। तो इस टाइप से जो है वो बनाया गया था। इसमें क्या था, एक टाइटल करके लिखा गया था और इस टाइटल में डाला गया था क्या, दिस इज अ हेडिंग। तो दिस इज अ हेडिंग, जब इसको रन कराते हैं हम लोग तो क्या आता है, सामने आपका दिस इज अ हेडिंग लिखा आता है। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग क्या आता है, सामने लिखा आता है। और उसके बाद उसके नीचे जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। तो इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो ये पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के लिए हम लोग P का प्रयोग करते हैं, और उस P का प्रयोग यहाँ पे हमने किया है, जिसको कि रन कराते हैं तो ये आपको दिखता है। अब इस P के अंदर आप जितना कुछ चाहें उतना कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ P है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ और अगर ऐड किया होता तो वहां पे और भी कुछ आ जाता। तो ये जो है हम लोग कर सकते हैं, इसको जो है
एक और प्रोग्राम हमने किया था लास्ट टाइम में, लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने आपको करके। ये देखिए, ये वो एग्जाम्पल 1 है। ये एग्जाम्पल 1 देखिए, इसमें हमने दिखाया था जो हमने लिखा था सौरव कुमार 1 2 3, वो जो है आपको प्रिंट भी हो गया था। यहाँ पे देखिएगा कि इसका व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो आपको उसके प्रोग्रामिंग्स दिख जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिस इज हेडिंग, पहला H1 में सौरव कुमार 1 2 3, यहाँ पे दिस इज हेडिंग, ये सब चीजें आपको दिख रही होंगी। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर इसको हम लोगों ने कुछ उस तरीके से लिखा होता, जैसे सौरव कुमार के नीचे अगर दिस इज हेडिंग 2 लिखा है, तो उसी तरीके से वो प्रिंट भी हुआ है, देखिएगा। देखिए, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 4, इस तरीके से प्रिंट होता चला गया है। तो कई सारे चीजें इसमें है जो कि हम लोगों ने क्या किया है, H1 H2 H3 इस तरीके से करके हमने हेडिंग बनाया है और उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। जितना ज्यादा हम लोग इसमें डालेंगे, जो चीज इसमें लिखेंगे, वो आपका प्रिंट होता चला जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है ये HTML बेसिक्स है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एंटिटीज भी इसमें शामिल किए जाते हैं जो सिंबल्स के रूप में काम करते हैं, उन सिंबल्स को भी इसमें लिया जा सकता है। टैग इज मार्कअप टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। टैग क्या करता है, एक ऐसा मार्कअप है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी एलिमेंट को। यहाँ पे लॉजिकल वर्सेस प्रेजेंटेशन एलिमेंट, लॉजिकल वर्सेस प्रेजेंटेशन, जो कि लॉजिक में दिखता है उसको हम लोग प्रेजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टी इज इक्वल टू कोड, केबीडी कीबोर्ड के लिए केबीडी लिखते हैं, और इसको जो है हम लोग इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं उसमें लॉजिकल। ये इधर लॉजिकल्स हैं और इधर उसके प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को ये प्रेजेंट करेगा। कुछ कोड को, केबीडी को और प्री को जो है हम लोग कर सकते हैं, और इधर जो है आपके लॉजिकल जो है वो EM और स्ट्रॉन्ग करके जो है हम लोग लिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद UL और वो जो है हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट करें। तो HTML टैग्स और एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो भी आपका यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कई सारे स्क्रीन्स जो हैं यहाँ पे आपको आ रहे हैं। इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। काफी कुछ इसमें दिया हुआ है। टैग्स को देखिए, जैसे OL को किस तरीके से टैग्स में नेस्ट हाउएवर। अब यहाँ पर जो है OL है, LI है, फर्स्ट लेवल को LI बोलते हैं, OL है, LI सेकंड लेवल है। तो इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टैग्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो आज अभी इसमें इतना ही है, और बाकी हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी इसमें कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने प्रोग्राम्स यहाँ पे किया हुआ था। देखिए, ये वाला जो है आपका प्रोग्राम, यही वाला मैंने किया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो इसको आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला चीज जो है यही हमारा आउटपुट आया था। और HTML टैग्स के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं
मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा और इसके बाद फिर आपको ये वाला जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा इसका डेफिनेशंस और वो सब मिल जाए और आप लोगों को दिक्कत ना हो ज्यादा। ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों का जो टैग्स है वो आपको दिख रहा होगा। कौन से टैग्स किसके लिए हैं, बॉडी के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो H1 div p जो है पैराग्राफ वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने का भी ये तरीका होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए बेसिक टैग्स जो दिए हुए हैं वो इस तरीके का है। इसको जो है इसको भी मैंने एज अ प्रोग्राम यूज करके आपको दिखाया था अभी, जिसका कि आपका रिजल्ट इस तरीके का आया था। अब देखिए और भी है चीजें हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं, अब इसको करते कैसे हैं। तो करते कैसे हैं, क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया इस पर्टिकुलर चीज को आपको प्रिंट करना है या लिखना है, तो वो क्या होगा, आपका एग्जाम्पल ये है, ये आपका प्रोग्राम है दिया हुआ, और ये आपका इस तरीके का रिजल्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से मैं इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक नोटपैड खोलेंगे और नोटपैड में हम लोग इस नोटपैड में इसको लिख लेंगे। देखिए नोटपैड में हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वही सेम प्रोग्राम है। करेगा क्या, ये कुछ नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट टाइप का है इसलिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन कर दिया है। HTML आपका हेडिंग है और उस हेड में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, एक पैराग्राफ देना चाहते हैं। एग्जाम्पल पैराग्राफ एग्जाम्पल है ये। तो ये एक टाइटल है, ये टाइटल प्रिंट नहीं होगा बल्कि पैराग्राफ एग्जाम्पल टाइप में ये लेगा। अब यहाँ पे बॉडी में जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं वो सब प्रिंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने एक इसमें जो हमारा नोटपैड है उसमें हम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब इसको सेव करेंगे, फाइल करके इसको सेव करेंगे। सेव एज जैसे ही करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है, लेकिन सेव करने के समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका नाम जो भी है वो हम लोग उसको .html से स्टोर करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, example2.html से सेव कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, example2.html से मैं सेव कर रहा हूं। अब इसको मैंने सेव किया है HTML वर्क में example2.html। ये हमारा प्रोग्राम था, इसको मैंने सेव किया। कैसे सेव किया, इसको हमने सेव कर दिया उस HTML में, HTML के फॉर्मेट में। अब यहाँ पर HTML में देखिएगा जो मैंने सेव किया है example2.html वो आपको दिखने लगा होगा। अब इसको जैसे ही यहाँ से रन कराएंगे, डबल क्लिक करेंगे, रन करेगा, देखिए ये जब रन कर रहा है तो ऐसा खुल रहा है। तो यही है आपका जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से लिखा जाता है, बहुत ही आसान है। और इसमें जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करना होगा। जब जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसको सीखेंगे। HTML के कई सारे आपको जो है PPTs वगैरह मैं भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा, उसको पढ़िए, उसमें एग्जाम्पल्स देखिए, उसको कोशिश कीजिए लिखने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेंजेस है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा example2.html के नाम से सेव कर रहा था मैं। अब यहाँ पे हियर इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूं, हियर इज फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट है ना, यहाँ पे मैं लिख दूं फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट बाय गौरव कुमार। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूं, फाइल में गया और इसको सेव कर दिया मैंने।
अब जैसे ही मैं सेव कर दिया हूं तो ये सेव तो हो गया, लेकिन अब इसको जैसे ही रन किया जाएगा, अब देखिए इसको मैं रन कर रहा हूं, इसको रिफ्रेश किया मैंने, अब जैसे ही रन किया यहाँ पे आ गया, हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट बाय सौरभ कुमार, मैंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर और भी चीज मैं कर सकता हूँ, जैसे कि अभी आप, मैंने इसको चेंज अगर मैं करूं, यहाँ पे हियर इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट बाय कैलाश एंड सुजीत, ये देखिए ये मैंने लिखा है। तो अब इसके बाद इसको सेव भी करना होगा, फाइल को मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं लिखा रहा है, अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, आ गया कैलाश एंड सुजीत। तो दीज आर द चेंजेस, ये सब चेंजेस धीरे धीरे जो है आपको समझ में आने लगेगा ढंग से। तो इसको आप लोग करते रहेंगे, इन सब चीजों को आप लोग देखते रहेंगे, और इसको ये वर्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, इसका मतलब ऐसा होना भी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कई सारे चीजें जो हैं जो ऐसी दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए यही चीजें जो है मैंने आपको स्टोर की थी, जो चीजें दी थी वो इस तरीके से प्रेजेंट हुआ था। अब इसको जो है और हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने उस चीज को बदल दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, लाइन ब्रेक एग्जाम्पल है। लाइन ब्रेक एग्जाम्पल कैसे होता है, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि आप लिखना चाहते हैं, हेलो यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स। तो यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम अलग है, थैंक्स अलग है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखिए मान लिया कि वही एग्जाम्पल जो आपका एग्जाम्पल था उसी में मैं इसको इंक्लूड कर दूं, तो देखिए मैं करके देखता हूं। ये वाला जो प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम में मैं नीचे में लिख रहा हूं, देखिए यहीं पर मैं इसको ऐसे टाइप कर दे रहा हूं। नाउ व्हाट विल इट डू, इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूं, तो देखिए दोनों प्रोग्राम साथ में रन करेगा। इसको सेव कर दिया मैंने, अब आप देखिएगा कि इसको मैं कर रहा हूं, यहीं पे ये रन करना चाहिए। देखिए देखिए मैंने उसको किया, आ गया, हेलो यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स महनाज। तो ये एक ही पेज में मैंने दो प्रोग्राम्स अलग अलग करके आपको दिखाए। तो दीज थिंग्स कैन बी डन। जो प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम्स हम लोग एक पेज में ही कर सकते हैं, और ये काफ़ी सोचिए नोटपैड के थ्रू, नोटपैड जो कि बहुत ही हल्का एडिटर है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, यू विल लाइक इट अ लॉट। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ एक्सप्लेन करने में आपको सक्षम रहा हूँगा अभी तक। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी कोड्स वगैरह है लिखे जा रहे हैं उसको आप भी कीजिए। कई सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, आप उसको देख सकते हैं और उसको प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से HTML में और आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। Thank you. Thanks a lot. I am stopping. We'll meet in the next class.